एमबीए शुरू हो रहा है तो ऑन पेपर ये 1 साल का आपका गैप ईयर आ गया, ठीक है। लेकिन क्या इस 1 साल को एज ए गैप ईयर आपके आईआईएम के इंटरव्यू में हाईलाइट किया जाएगा? अब ये जो केतुल कैंडिडेट है ये जब 2026 में इंटरव्यू में बैठेगा उसका भी 2-2.5 साल का गैप ईयर दिखेगा, तो वहां पे जब उसको पूछा जाएगा उसके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, वो क्या कहेगा कि नहीं सर आई डिडंट डू एनीथिंग। और यहाँ पे आईआईएम्स के इंटरव्यू में आपको दिक्कत आ सकती है। 2 चीजें समझनी जरूरी है। पहला, कोई भी आईआईएम ये नहीं कहता है कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सीधा दौड़ के हमारे पास एमबीए करने आ जाओ। दूसरा, कोई भी आप आईआईएम या टॉप 20 स्कूल की वेबसाइट पे चले जाओ, उस पे गैप ईयर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में गैप ईयर को लेके काफी सारा कंफ्यूजन है। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर ने तो ठान लिया है कि वो अपनी दुकान सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल बना के चलाएंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आप लोगों को गैप ईयर की हकीकत को समझे और फिर आप खुद डिसाइड करें कि क्या गैप ईयर की वजह से आपका एडमिशन रुक सकता है या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं गैप ईयर कहां पे बनता है। मान लो आपने अप्रैल या मई 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप कैट 2025 को लिखते हो जो कि नवंबर में आपका आएगा, ठीक है। और फिर अगर आपने कैट 25 क्लियर किया, इंटरव्यू वगैरह में अच्छा परफॉर्म किया, तो आपका एडमिशन होगा जून 2026 में, मतलब आपका एमबीए का प्रोग्राम जो है जून 2026 से शुरू होगा। तो मई 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जून 2026 में आपका एमबीए शुरू हो रहा है, तो ऑन पेपर ये 1 साल का आपका गैप ईयर आ गया, ठीक है। लेकिन क्या इस 1 साल को एज ए गैप ईयर आपके आईआईएम के इंटरव्यू में हाईलाइट किया जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं, चलिए इसको समझते हैं। टॉपिक पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस वेडनेसडे मैं आप लोगों के लिए एक फ्री मैराथन लेके आ रहा हूं एलआरडीआई का, और ये इसी यूट्यूब चैनल पे होगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। और फिर बाद में फ्राइडे को मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं एलआरडीआई का। अगेन इट इज गोइंग टू बी लाइक मैराथन, और ये सारे कंप्लीटली फ्री सेशन है। तो ये दोनों सेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, तो इसको अभी क्लिक करके इस पर रिमाइंडर सेट कर दो। इसको बिल्कुल मिस मत करना, ये आपको अपनी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा अगर आप पूरा कैट का प्रिपरेशन मेरे साथ में करना चाहते हो, मेरे गाइडेंस के अंदर करना चाहते हो, तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप मेरा कोड SHAR10 यूज करोगे। तो अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 15,999 में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें सारे एग्जाम की प्रिपरेशन भी आ गई। और ये कोड आप यूज करोगे तो आपको ये प्राइस में मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आप मेरा सुपर 30 का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बारे में मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताता हूं। अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो समझते हैं कि अगर आपने अप्रैल या मई 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप जून 2026 में एडमिशन लेते हो, तो आईएम के इंटरव्यू में ये गैप ईयर के तौर पे क्यों हाईलाइट नहीं होता है? तो दोस्तों अगर आप अप्रैल या मई में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, आपके एग्जाम्स उस टाइम पे कंप्लीट हुए, इंडिया के अंदर कोई भी ज्यादातर यूनिवर्सिटी आप कह लो कि आपके रिजल्ट्स 1 या 2 महीने के बाद ही डिक्लेयर करती है, तो तकरीबन अगस्त सितंबर तक आपके पास अपने रिजल्ट्स, या जुलाई अगस्त तक आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। जब आपके पास रिजल्ट्स आते हैं तभी आप कह सकते हो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जब आप आईएम के इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपने कैट 25 का एग्जाम लिखा, तो आपका इंटरव्यू तकरीबन फेब या मार्च में आएगा, ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपने ग्रेजुएशन के बाद ये 5-6 महीना क्या किया। ऑब्वियस सी बात है कि आपने उस दौरान कैट की प्रिपरेशन करी होगी और एक अच्छा स्कोर लेके आज आप यहाँ पे इंटरव्यू में बैठे हो, तो ये बिल्कुल आपको एज ए गैप ईयर यहाँ पे सवाल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपने 2024 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कैट 25 को आप टारगेट करते हो, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब ऑलमोस्ट आपका 1.5 इयर्स का गैप हो जाएगा। तो वहां पे शायद इस चीज को हाईलाइट किया जा सकता है कि आपका यहाँ पे गैप आया है और आपने क्या इस गैप पीरियड में किया, तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2 चीजें समझनी जरूरी है। पहला, कोई भी आईआईएम ये नहीं कहता है कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सीधा दौड़ के हमारे पास एमबीए करने आ जाओ। दूसरा, कोई भी आप आईआईएम या टॉप 20 स्कूल की वेबसाइट पे चले जाओ, उस पे गैप ईयर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। अगर गैप ईयर इनके लिए इतना बड़ा मुद्दा होता तो वो सीधा सीधा उसके साथ में नेगेटिव मार्किंग ना रख देते कि अगर आपका 1 साल का गैप ईयर है तो आपको -5 पॉइंट मिल जाएंगे, और अगर आपके 2 साल का गैप ईयर है तो आपको -10 पॉइंट, और 3 साल का गैप ईयर है तो आप अप्लाई ही मत करना। वो ये चीज ना सेट कर लेते, क्योंकि उनको अल्टीमेटली कैंडिडेट का इंटरव्यू लेके फिर रिजेक्ट करना है। अगर उनका माइंड ही यही होता कि उनको रिजेक्ट ही करना है, तो हमें यहाँ पे उनका थिंकिंग समझना होगा कि गैप ईयर से उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम इस चीज से है कि क्या आपने अपने समय को सही से यूटिलाइज किया है। तो अब हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए यहां पे हम 2 स्टूडेंट के एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल एंड केतुल। दोस्तों राहुल ने 2020 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया
और फिर उसने यूपीएससी एग्जाम के लिए कोशिश करी। 4 साल, 4-4.5 साल तक उसने यूपीएससी एग्जाम के लिए ट्राई किया, अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू वगैरह में रिजेक्ट हो गया और फाइनली उसको यूपीएससी में एडमिशन नहीं मिला। अब उसने डिसाइड किया कि मैंने ऑलरेडी 4-4.5 साल स्पेंड कर दिए, फैमिली की तरफ से उसको प्रेशर आया, तो उसको कहीं ना कहीं अपने करियर में आगे बढ़ना था और उसने डिसाइड किया कि यार अब मैं यूपीएससी पे बहुत ज़्यादा और अपना समय नहीं दे सकता, मुझे आगे कोई और करियर ऑप्शन देखना है। और उसने डिसाइड किया कि मैं कैट 25 का एग्जाम लिखूंगा। अब अगर वैसे देखने गए तो यहाँ पे उसका ऑलमोस्ट 5 साल से ज़्यादा का गैप आ गया, लेकिन जब वो कैट एग्जाम को 2025 में लिखेगा और वो 2026 फरवरी या मार्च में आईआईएम के इंटरव्यू में बैठेगा, अज्यूमिंग कि उसने एक अच्छा स्कोर यहाँ पे अचीव कर लिया है, तो उसको ये चीज़ डेफिनेटली पूछी जा सकती है कि आपने इतना लंबा पीरियड कहाँ पे स्पेंड किया, क्योंकि आपका कोई वर्क एक्स नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे वो बता सकता है कि सर मैंने अपने 4-4.5 साल यूपीएससी प्रिपरेशन में स्पेंड किए, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था और फिर मैंने डिसाइड किया, और फैमिली का भी ये ओपिनियन था कि मुझे अभी आगे अलग करियर पाथ चूज करना चाहिए, तो मैंने फिर एमबीए करना डिसाइड किया। तो फिर मैंने कैट एग्जाम क्रैक किया और मैं यहाँ पे आज आपके सामने बैठा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे उसके लिए कोई ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होंगे, आप बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे। लेकिन पिछले 17 साल में जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड रहा है, जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने 3 साल 4 साल ऐसा गैप उनका ईयर आया था, और गैप आया था उनका, और फिर उन्होंने एक अच्छे टॉप बी स्कूल में एडमिशन लिया है, बीट आईआईटी दिल्ली, आईआईएम्स एंड अदर बी स्कूल्स, राइट। जिसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे कि उनकी शादी हो गई थी एंड दे कुडंट कंटिन्यू फॉर द हायर एजुकेशन एंड देन दे गॉट टाइम एंड दे डिसाइडेड टू गो फॉर दैट। दे क्लियरली मेंशन दिस थिंग इन देयर इंटरव्यू कि सर मेरी शादी हो गई थी, एक फीमेल कैंडिडेट थी, उसकी शादी हो गई और 3 से 4 साल हो गए, फिर उसने डिसाइड किया कि मुझे कैट लिखना है, उसको मौका मिला और इंटरव्यू के अंदर उसने यही चीज़ बताई थी एंड इंटरव्यूअर डिडंट आस्क हर एनी फर्दर क्वेश्चन और वो फाइनली सिलेक्ट हो गई थी। तो गैप ईयर पे उसको और कोई सवाल नहीं पूछे गए थे। तो दोस्तों कोई भी समय जो आपका गैप ईयर बन रहा है, अल्टीमेटली आपको उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए, आपको बताना होगा कि आपने ये समय को यूटिलाइज कैसे किया था। अब यहाँ पे मैं दूसरा कैंडिडेट लेता हूँ, केतुल। केतुल ने 2023 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद में उसने कुछ ज़्यादा खास कुछ किया नहीं, वो क्लियर नहीं था कि क्या करना है, ना उसने जॉब करी, ना उसने कोई कैट की प्रिपरेशन करी। फिर 2025 में उसको लगा कि अब मुझे एमबीए करना है। सडनली वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर एमबीए एंड ही स्टार्टेड preparing for CAT exam. He want to go for MBA and he started preparing for CAT exam. अब ये जो केतुल कैंडिडेट है, ये जब 2026 में इंटरव्यू में बैठेगा, उसका भी 2-2.5 साल का गैप ईयर दिखेगा, तो वहां पे जब उसको पूछा जाएगा, उसके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, वो क्या कहेगा कि नहीं सर आई डिडंट डू एनीथिंग। और यहाँ पे आईआईएम्स के इंटरव्यू में आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे पॉइंट में ये कन्वे करना चाहता हूँ कि आपके ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने जॉब नहीं किया है और फिर 2 या 3 साल बाद आप एमबीए करने जाते हो, तो बीच में ये 2-3 साल अगर आपने कुछ भी किया है वो आपके गैप ईयर को जस्टिफाई कर सकता है। कुछ भी का क्या मतलब हुआ, जैसे एक कैंडिडेट है तो उसने क्या किया कि उसके फादर को उसके हेल्प की जरूरत थी अपने फैमिली बिजनेस में, बिकॉज ही वाज नॉट कीपिंग वेल, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। उसने 2-3 साल अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट किया और उसके बाद में उसने डिसाइड किया कि अभी सही टाइम है, मैं एमबीए के लिए चलता हूँ। तो ये भी एक जस्टिफिकेशन हो सकता है। सिमिलरली देयर वाज अनदर कैंडिडेट, वो ग्रेजुएशन खत्म हुआ, उसके कुछ हेल्थ के इश्यूज थे, कुछ सर्जरी उसको करवानी थी, तो उसकी वजह से उसने 1 साल का ब्रेक लिया। तो हेल्थ कैन बी अनदर गैप ईयर रीजन विच कैन बी अ वैलिड रीजन, राइट। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू था, तो काफी सारी ऐसी चीजें हो सकती है दोस्तों जो जेन्युइनली वहां पे आप रख सकते हो, और अगर आप ऑनेस्ट हो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपके पास में एक रीजन होना चाहिए कि आपने क्या किया। केतुल अगर चाहे तो यहाँ पे ये भी बता सकता है कि सर आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द करियर ऑप्शंस, आई वॉज डिसाइडिंग अबाउट आई वॉज थिंकिंग अबाउट वेरियस करियर ऑप्शंस एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम बिकॉज आई जीरोड डाउन ऑन एमबीए। मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमबीए करना है और फिर मैंने कैट का प्रिपरेशन शुरू किया। मैंने कैट 24 लिखा लेकिन मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया उसमें, और फिर मैंने कैट 25 के लिए वापस अपीयर किया। क्योंकि मेरा कैट 24 में अच्छा रिजल्ट नहीं आया था तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। मेरा इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी वीक था बिकॉज आई वॉज फ्रॉम वर्निकुलर बैकग्राउंड, तो मुझे थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत थी, इसलिए मैं साथ में वर्क नहीं कर सकता था। और मैंने सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम पे फोकस करके अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करी। अगर वो इस तरीके से बताता है
दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि आईएम्स के इंटरव्यूअर को यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत होगा। इफ़ दे आर कन्विंस्ड अबाउट दिस कैंडिडेट्स पोटेंशियल एंड फ्यूचर विजन, डेफिनेटली उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बात ये है कि अल्टीमेटली आपका गैप ईयर है या नहीं ये मैटर नहीं करता है। अगर आपका गैप ईयर है तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, आप खुद सोचो, कोई भी आईएम को अगर गैप ईयर से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता तो वो सीधा अपफ्रंट लिख देते कि भाई देयर आर नेगेटिव पॉइंट्स फॉर गैप ईयर, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हो, आपके कैंडिडेचर को, आपके पास्ट प्रोफाइल को इवेल्युएट किया जाता है और वहाँ पे आप क्या आंसर देते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा, ना कि गैप ईयर के बेसिस पे। तो अगर आप एक कैट एस्पायरेंट हो, आपको गैप ईयर से डरना बंद कर देना चाहिए और आपको अपनी कैट प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। आपको अपना 100% देना है और एक अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करनी है। एक बार आप स्कोर लेके आ गए, फिर आप ये सारी चीज़ों पे भी साइड बाय साइड सोचना शुरू कर सकते हो कि मैं क्या बताऊंगा, क्या रीज़न था कि मैंने ये इतना जो समय स्पेंड किया, क्या रीज़न था। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, डू नॉट गिव नेगेटिव आंसर्स। मतलब ऐसा मत कहना सर मेरी कॉलेज अच्छी नहीं थी, मुझे प्लेसमेंट ही नहीं मिला, सर जिस कंपनी में मैंने काम करना शुरू किया वो करप्ट कंपनी थी, वो अच्छी कंपनी नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, फिर मुझे कोई जॉब ही नहीं मिली। ये सारा नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, वो अल्टीमेटली आपके ऊपर ही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपको कोई भी ऐसे नेगेटिव आंसर्स नहीं देने, नेगेटिव रीजंस नहीं देने। तो आप इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। डेफिनेटली आप भी अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो और एक टॉप भी स्कूल में जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो पर्सपेक्टिव मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया वो समझ में आया होगा। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपका किस वजह से गैप ईयर आया है। I'll be happy to address questions as many as possible। तो उम्मीद करता हूँ जो पॉइंट था वो कन्वे हो गया होगा। अब दोस्तों वापस मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है आप उसको समझ पाओगे और अपनी प्रिपरेशन को, कैट की प्रिपरेशन को बिना कोई दूसरी चीज़ों के बारे में सोचे बिना आगे लेके जाओगे। ठीक है, अब वीडियो को एंड करें उससे पहले वंस अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में अपनी पूरी कैट की जर्नी तय कर सकते हो, मेरे गाइडेंस पे आप प्रिपेयर कर सकते हो एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ माई एक्सक्लूसिव 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको मैं सुपर 30 कहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेना है और सुपर 30 ग्रुप में आपको आने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेने से पहले भी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो लिंक, एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसको आपको भर देना है। हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, आपको समझाएगी कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आप मेरा कोड SHAR10 यूज़ करोगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि ये वेडनेसडे और फ्राइडे में आप लोगों के लिए फ्री LRDI सेशन लेके आता हूँ। तो अगर आपने डिसाइड किया कि आप सेल्फ स्टडी से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर सारे फ्री सेशन के अपडेट्स आते रहते हैं। तो ये दो चीज़ आपको कर लेनी है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।